उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो उसको लेकर के हमारे को भी दिशा निर्देश हुआ कि हम अपनी बात रखें। और उसके अंदर काफ़ी मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि हमारा साथी है, सम्मानित साथी है, पूर्व में विधायक मंत्री रह चुका है। अब की बार कैथल की जनता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने का काम किया और उससे वो इतने बुरी तरह फेडअप हैं, बौखलाए हुए हैं कि अनाप शनाप भाषा का या अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी साथी हैं, चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो मेरी सामने चुनाव लड़ रहे हैं इनकी तो क्या बिसात है। मैंने तो इनके नेता को ओम प्रकाश चौटाला को भी सबक सिखाने का काम किया है। आज ओम प्रकाश चौटाला जी देख लो कहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव कैथल की जनता ने करवट बदली, रणदीप जी चुनाव हार गए। उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और जब कभी बोलते हैं, कैथल में उन्होंने पिछले दिनों एक मीटिंग की और उसमें कहा कि कैथल वासियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, तुम राक्षस हो, मैं कैथल के वोटर को श्राप देता हूं। और उस समय मैंने भी कहा था भाई श्राप देने ना तो आप कौन से ऋषि हो, अष्टावक्र ऋषि की औलाद हो, ददीची हो, क्या हो आप, एक हमारी तरह सिंपल नागरिक हो और आपको ये श्राप देने का किसने अधिकार दे दिया। परंतु अब मेरे को ऐसे लगता है, मैं खुद कहता हूँ मुझे उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी, वो बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे आदमी है, परंतु अपना एक भाषा होती है कि जैसा गुरु वैसा चेला। जब वो 2-4 दिन 10 दिन दिल्ली लगा करके आते हैं और जब उनके गुरु को मिलकर के कैथल आते हैं तो फिर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। अभी कल परसों ही उन्होंने फिर कहा है कि ये जो आप चुन करके भेजते हो, ये कहते हैं हमारी चलती नहीं। वो क्या हम इनको हेमा मालिनी जी का नाम लेकर के, हेमा मालिनी जी भारत की शान है, फिल्म इंडस्ट्री फिल्म जगत की शान है। उनको हिंदुस्तान के युवाओं को एक से एक अच्छी फिल्में दे करके मार्गदर्शन करने का काम किया है। उनके बारे में भी ऐसी अभद्र टिप्पणी की है कि कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं कह सकता। तो इसलिए आज मैंने आप साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अपना चुनाव तो होते रहते हैं, जीत हार भी लगी रहती है, आपने अपना मानसिक संतुलन ठीक रखना चाहिए। जहाँ तक वो बार बार कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं, मैं उस भाई को कहता हूँ भी तू तो कैबिनेट का मंत्री था, तेरी तो खूब चलती थी, 15 साल एक छत्र तुम्हारा राज रहा है। मैं बार बार पहले भी आप साथियों से कहा है, कैथल से अम्बाड़ा की रोड सड़क है, आप 15 साल इस पर पैच वर्क भी नहीं करवा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारी सरकार ने अम्बाड़ा से लेकर के वाया कैथल, वाया हिसार, वाया चूरू और सालासर धाम तक 4 लेन सड़क बनाने का काम किया। उसके बाद मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं 20 साल पहले जब विधायक था, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं 12 से 15 सड़कों की मांग उस समय विधानसभा में करता था जब मैं इनेलो का विधायक था। भाई 15 साल में उनमें से एक भी सड़क नहीं बनी। पहले भी मैंने आपसे उदाहरण दे करके कहा था, मानस हमारा बड़ा गांव है, मानस से अटेला की सड़क 5 करोड़ की लागत से हमने बनाई। मानस गांव से फरस माजरा की सड़क 2.25 करोड़ से हमने बनाई। मानस से गढ़ी की सड़क 2.25 करोड़ में हमने बनाई। मानस से बाबा लदाना वाली सड़क पर सड़क चढ़ती 78 लाख से हमने बनाई। उसकी तो चलती थी। 2 बड़े गांव हैं कैथल के, बाबा लदाना से पाड़ला की सड़क खेतों की, अनेकों बार किसान मिले पर वो सड़क नहीं बना सका। बाबा लदाना से पाड़ला की सड़क हमने बनवाने का काम किया। गुणा गांव और सांगण गांव के लोगों ने अनेक बार उस समय के मंत्री के सामने डिमांड रखी कि हमारा कच्चा रास्ता है, खेतों का रास्ता है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क है, इसको बनवा दो मंत्री जी, आप चाहे 24 घंटे में बनवा सकते हैं।
मैं कहता हूं उस मंत्री से जिसकी चलती थी 15 साल वो सड़क नहीं बनी। संगण से गुना की सड़क 4 से 5 करोड़ में हमने बनवाने का काम किया। मेरा छोटा सा गांव है उजाना से कुलतारण, 150-200 वोट आती है रणदीप सुरजेवाला जी की, और सभी के सभी वोटर उस सड़क पर हैं उजाना से कुलतारण पर। सारे वर्कर इसके 15 साल इससे अनुनय विनय करते रहे, वो सड़क नहीं बनी। इस पर कुलतारण से उजाना की सड़क ऑन रिकॉर्ड है, वो सड़क हमने बनवाने का काम किया। कैथल शहर से लेकर के क्योड़क तक 10 किलोमीटर की सड़क सुरजेवाला जी पे नहीं बनी। 18 करोड़ की लागत से हमने बनवाने का काम किया 4 लेन। जो ट्रेन की पटरी है, आप सारे पत्रकार साथियों को मैं एक चैलेंज देकर के कहता हूं, खुराना वाली सड़क से खुराना से अंबाला रोड, अंबाला रोड से कुरुक्षेत्र रोड, ट्रेन की पटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बनवाई। बट खुराना रोड से चीका रोड, चीका रोड से सिरटा रोड, सिरटा रोड से मानस रोड, मानस रोड से पड़ला रोड तक की ट्रेन की पटड़ी 22.5 करोड़ रुपए से हमने बनवाने का काम किया। मैं ये बात बताना चाहता हूं, आप जाकर के दोनों सड़कों का कंपैरिजन करके ये कह सकते हैं किस सरकार में अच्छा काम हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला के समय में कोई काम होता था, सिर्फ कमीशन के लिए काम होते थे, 20 से 25% कमीशन लिया जाता था। एक भी ठेकेदार कैथल का नहीं था, सारे ठेकेदार या तो उचाना के थे या नरवाना के थे। कैथल के लोगों को यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया था। और मैं दावे से कहता हूँ 20 से 25% कमीशन पहले लिया जाता था एडवांस में। हम दावे के उस समय के मंत्री, उस समय के उनके कार्यकर्ता, और मैं ये कह सकता हूं आपके सामने 5 साल में कोई भी साथी ये नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई 1 रुपए का एलिगेशन हो। उस समय कांग्रेस राज में कोई भी बहन भाई बेटी किसी का भी दुकान मकान प्लाट सुरक्षित नहीं था। कहीं पर भी इनके कार्यकर्ता जाते थे कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला के, ट्राली कच्ची पिल्ली ईंटों की झाड़ी या कोई मिट्टी की ट्रैली उतारी वहां पर और कहते थे जी हमारा कब्जा इस पे, तो ये तो प्लाट हमारा है, ये दुकान हमारी है, ये मकान हमारा है। हम आपके सामने चैलेंज करके दावा करके कह सकते हैं पिछले 5 साल में किसी की हिम्मत नहीं, कोई किसी के दुकान मकान प्लाट किसी की जमीन की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। तो वो लोग, मैं कहता हूं जिस प्रकार अपनी एक भाषा है, छाछ तो बोले से बोले छालनी भी बोले, जिसमें हजारों छेद होते हैं। कोई बात करे, कोई नेता सुलझाया कोई, उसकी तो बात सुन ले। सुरजेवाला जी आप में हजारों 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 अवगुण भरे पड़े हैं और आप मंच पर खड़े होकर के बड़े साफ सुथरे पाक बनना चाहते हैं। ये बात हमने आपको बतानी थी। विधायक जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हेमा मालिनी को लेकर उन्होंने बयान दिया, उसी लाइन को पूरा नहीं सुना शायद आपने। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है कि पूरी लाइन को कहते हैं कि हम हेमा मालिनी जी का सम्मान करते हैं। नहीं, उससे पहले भी आपने नहीं सुना उसने क्या कहा, क्या इनको चाटते हम? मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा, इसका मतलब क्या है? मैं पहले यहाँ आपके सामने कोई बदतमीजी से कोई शब्द बोल दूं और बाद में उसको ठीक करता फिरूं, ये कहाँ की बात है? क्या औचित्य है इसका? और ये उन्होंने पहली बार थोड़ी किया है। इनका मैं तो ये कहूंगा कि इनका ये खानदानी काम है, बल्कि महिलाओं का सम्मान तो सारा कैथल के सारा हरियाणा के लोग जानते हैं जिस प्रकार। परंतु मैं किसी पे कीचड़ उछालना नहीं चाहता, परंतु जब भी बोलता है मैं कहता हूँ इस प्रकार के शब्द यूज करते हैं और मंच पर खड़े होकर के इस प्रकार शो करेंगे कि हम जैसे इनको बड़ी चिंता है बहन बेटियों की, जब बोलते हैं अनाप शनाप बोलते हैं। ये कौन होता है कैथल के लोगों को शराब देने वाला? 15 साल लोगों ने वोट दिया, विधायक बनाए, तेरे पिताजी को बनाया, तेरे को 2-2 बार बनाया, आप कैबिनेट के मंत्री बने, इसका मतलब यही सजा दिया कैथल के लोगों को? कैथल के लोगों ने गुनाह कर दिया। अगर वो कैथल के लोगों के पैर धो करके पानी भी 100 बार पिए ना, फिर भी कैथल की जनता का ऋण नहीं उतार सकते सुरजेवाला जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है इन्होंने प्रदर्शन करेगी, घेराव करेगी? देखो, ये तो जो पार्टी हाईकमान का कोई
मैसेज होगा तब करेंगे। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे अखबार है, चाहे टीवी चैनलों पर उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको एक तरह से कहूँगा लताड़ लगाने का काम कर रहे हैं। इस चीज की क्या माफी है? मैं तो कहता हूँ इसके खिलाफ बल्कि कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और महिला आयोग ने भी सख्ती से इसके निपटना चाहिए। नहीं, क्योंकि महिला आयोग भी कोई छोटा सा कार्यकर्ता अगर गलती करते उस पर सख्त हो जाते हैं, जब इस प्रकार के बड़ा नेता कोई गलत सलत बयान देते हैं उस पर ये पीछे हट जाते हैं। मैं महिला आयोग से भी प्रार्थना करूंगा कि इसका सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक जी, विपक्ष का कोई नेता अगर महिला के बारे में बोलता है तो उस पर कार्रवाई देखी जाती है, लेकिन आपके पक्ष में जब वो संदीप सिंह हो या ब्रिजभूषण हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं देख सकते? नहीं देखते क्यों नहीं? आज संदीप सिंह पे कोई मंत्रालय नहीं, उसकी विधानसभा तो नहीं छीन सकते, वो तो रहेगा 5 साल। आज संदीप सिंह कहाँ है? स्वर्ण सिंह भी आरोप के बाद मंत्रालय तो रहा, विभाग रहा उनके पास, कोई विभाग नहीं रहा उनके पास और उनसे मंत्रालय उसी समय वापस लिया गया था। अभी पार्टी ने, सरकार ने कार्रवाई तो की उसके। आप ये कह सकते हो कि भी 100% नहीं हुई, 80% हुई। भारतीय जनता पार्टी है, यकीनी को भी जो गलती करता है उसको बख्शने वाले नहीं है। विधायक जी, लेकिन उस टाइम महिला आयोग नहीं बोलता जब सत्ता पक्ष के किसी नेता के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। ये बात तो आप महिला आयोग से करोगे वहाँ अच्छी लगेगी, मैं कुछ कह दूंगा फिर महिला आयोग मेरे पर सख्त हो जाएगी। तो विधायक जी, आपकी नजर में क्या सजा होनी चाहिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी? सजा तो कैथल की जनता ने उनको दे दी और दोबारा से देंगे, और अब लोकसभा के चुनाव में भी कैथल की जनता सजा देगी। परंतु मैं सुरजेवाला जी की तरह कोई ऋषि तपस्वी तो है नहीं कि मैं उसको श्राप दूं या कोई इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। हाँ जी, नहीं मैंने उसकी प्रतिक्रिया की थी। भाई आप कौन होते हो श्राप? कैथल की जनता ने आपको श्राप दे दिया कि आप आज बाहर बैठे हो, आप परेशान हो, फेडअप हो, जहां देखते हो कुछ ही बोल देते हो। पता नहीं, आप पत्रकार साथी हैं, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है किसी दिन इसको शाम को बिठा करके कि भाई साहब ये जीत हार तो लगी रहती है, कल को चुनाव होता है, पार्टी मेरे को चुनाव लड़ती है, वो तो कैथल की जनता ने फैसला करना क्या, ठीक लगेंगे जितवा देंगे, नहीं ठीक लगेंगे बाहर बिठा देंगे। अगर फिर मैं फिरूंगा उनको गालियां देता बाद में? नहीं, हम जितना आज कैथल के लोगों का सम्मान करते हैं बाद में भी उतना ही करेंगे, चाहे कोई भी नतीजा आए। तो कोई मशवरा विधायक जी सुरजेवाला के लिए आपको? मैं उसका बड़ा भाई हूं, मैं कहूंगा परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, या थोड़ा बहुत गीता का कोई अध्याय पढ़ लेकर या किसी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर बड़े नेता की 2-4 दिन क्लास लगा ले। मैं ये कहूंगा भाजपा में शामिल हो जाए। भाजपा में तो उसका कहाँ सौभाग्य है, मेरे को नहीं लग, नहीं हो सकता। ये तो इसका जवाब रणदीप सुरजेवाला जी दे सकते हैं या कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दे सकते हैं। देखो राजनीति में मैं उसको मेरे से भी सीनियर मानता हूँ। अभी महिपाल ढांडा जी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो नवी जिंदल पर आरोप है अभी हमें उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है, इसको कहाँ देखते हैं आप? नहीं, उन्होंने इसलिए कहा, देखो उनका मामला कोर्ट में है, इसलिए महिपाल ढांडा जी, लीलाराम जी उसको ना तो क्लीन चिट दे सकते और ना उसके बारे में कुछ कह सकते। परंतु मैं अपनी तरफ से जितना जानता हूँ, मैं लोकदल का कार्यकर्ता था, वो सांसद थे कांग्रेस के, तब भी कैथल हल्के नहीं, कैथल की जनता उस आदमी की, उस व्यक्ति की तारीफ करते थे कि ये सामाजिक आदमी है, ये लोगों की सेवा करने वाला है, गरीबों की, मतलब हम उस समय भी उसकी अच्छी बात सुनते थे, कभी उस व्यक्ति की हमने कोई बुराई नहीं सुनी। तो मतलब कह सकते हैं कि वो मतलब कोयला चोर नहीं है, कोयला घोटाले वाले नहीं है? भाई ये तो कोर्ट कहेगा। अगर कोर्ट में सुनो भी, वो राजनीतिक मंच था, कोर्ट में अगर मामला नहीं होता तब मैं भी कुछ कह देता। आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं। अगर वो कोर्ट में नहीं होते तब मेरे मन में जो आता मैं कह देता, वो अच्छा होता या गलत होता। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।